कि वो कहते हैं कि दिल गया दिल लगी नहीं जाती, रोते रोते हंसी नहीं जाती। उनको सीने से भी लगा कर देखा, हाय दिल की लगी नहीं जाती। द्वापर युग में कुबेर जैसा शानवान कोई नहीं था। उसके 2 पुत्र थे, एक का नाम नल कुबर था और दूसरे का मणिग्रीव। कुबेर के पुत्र फिर संपत्ति का पूछना क्या, युवावस्था थी, यक्ष होने के कारण अत्यंत बली थे, लोकपाल के पुत्र होने के कारण परम स्वतंत्र थे। कुबेर के ये दोनों बेटे अपने पिता की धन संपत्ति के प्रमाद में घमंडी और उदंड हो गए थे। राह चलते लोगों को छेड़ना, उन पर व्यंग कसना, गरीब लोगों का मखौल उड़ाना उन दोनों की प्रवृत्ति बन गई थी। एक दिन दोनों भाई एक बार स्त्रियों के साथ मदिरा पीकर जल क्रीड़ा कर रहे थे। तभी आकाश मार्ग से आते हुए उन्हें देवर्षि नारद दिखाई दिए। उनके मुख से नारायण नारायण का स्वर सुनकर नदी पर स्नान करने के लिए पहुँचे लोग उन्हें प्रणाम करने लगे। लेकिन नल कुंवर और मणिग्रीव तो अपने पिता के धन के कारण दंभ से भरे हुए थे। उन्होंने नारद को प्रणाम करने के स्थान पर उनकी ओर मुंह बिचकाया और उनका उपहास उड़ाया। देवर्षि को उनकी दशा देखकर क्रोध तो नहीं आया, दया आ गई। कुबेर जी लोकपाल हैं, उनके गण भी उपदेव माने जाते हैं। भगवान शंकर उन्हें अपना सखा कहते हैं। उनके पुत्र ऐसे असभ्य और मदान्ध। उन दोनों का व्यवहार नारद को बहुत अखरा। दया करके देवर्षि ने शाप दे दिया, तुम दोनों जड़ की भांति हो, अतः जड़ वृक्ष हो जाओ। जाओ मर्त्यलोक में जाकर वृक्ष बन जाओ। संत के दर्शन से कोई बंधन में नहीं पड़ता। संत के शाप से किसी का अमंगल नहीं होता। संत तो है ही मंगलमय, उसका दर्शन स्पर्श तो मंगलकारी है ही। उसके रोष और शाप से भी जीव का मंगल ही होता है। देवर्षि ने शाप देते हुए कहा, तुम दोनों ब्रज में नंद द्वार पर सटे हुए अर्जुन के वृक्ष बनो। द्वापर में अवतार लेकर श्री कृष्ण वृक्ष योनि से तुम्हारा उद्धार करेंगे और तब तुम्हें भगवत भक्ति प्राप्त होगी। यह शाप है या वरदान? श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त होगा, स्पर्श प्राप्त होगा और भगवत भक्ति प्राप्त होगी। ब्रज में निवास प्राप्त होगा और वह भी नंद द्वार पर। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी प्रार्थना करके भी ब्रज के तृण होने का वरदान नहीं पा सके थे और कुबेर पुत्रों को शाप मिल गया नंद द्वार पर दीर्घ काल तक वृक्ष होकर रहने का। यह संत के दर्शन का प्रभाव था। शापवश उसी समय दोनों मर्त्यलोक में गोकुल में नंद बाबा के द्वार पर पेड़ बनकर खड़े हो गए। कुबेर को अपने पुत्रों की दुर्दशा की खबर मिली तो वह बहुत दुखी हुआ और महर्षि नारद से बार बार क्षमा याचना करने लगा। नारद जी को उस पर दया आ गई। उन्होंने अपने शाप का परिमार्जन करते हुए कहा, अभी तो कुछ नहीं हो सकता, किंतु जब द्वापर में भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में वहां अवतरित होंगे और दोनों वृक्षों को स्पर्श करेंगे तब उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। नारद के वचनों को सिद्ध करने के लिए ही मानो वासुदेव श्री कृष्ण को गोकुल के राजा नंद के घर पलने के लिए छोड़ गए। वैसे तो सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण के गोकुल छोड़ आने का उद्देश्य था प्रजा को कंस के अत्याचारों से बचाना। नंद की पत्नी यशोदा कृष्ण को बड़े लाड़ प्यार से पालती थी, परंतु कृष्ण को तो अपनी लीला रचानी थी। ग्वालिनों के घर से मक्खन चुराना, उनके मटके फोड़ देना, घर के मक्खन को ग्वाल सखाओं में बांटना आदि खेल कृष्ण करते थे। एक दिन सुबह सुबह माता यशोदा दही मथ रही थी और नंद बाबा गौशाले में बैठकर गायों का दूध दुहवा रहे थे। तभी कृष्ण जाग गए और माता यशोदा से दुग्धपान की जिद करने लगे, किंतु काम में व्यस्त होने के कारण यशोदा को थोड़ा सा विलंब हो गया। बस फिर क्या था, कृष्ण रुष्ट हो गए और गुस्से में मथनी ही तोड़ डाली। यशोदा को भी क्रोध आ गया। उन्होंने एक रस्सी से कृष्ण को बांध दिया और रस्सी एक ओखल में बांध दी। श्री कृष्ण ठहरे अंतर्यामी। उन्हें अपने दरवाजे के 2 शापित वृक्षों की याद आ गई। नारद द्वारा शापित कुबेर के पुत्र काफी समय तक अपनी अशिष्टता की सजा पा चुके थे, अब उन्हें मुक्त करना था। ऐसा सोचकर उखल खिसकाते हुए कृष्ण आगे बढ़े और दोनों वृक्षों के समीप आकर उनका स्पर्श किया और ओखल से धक्का मारा। दोनों वृक्ष तत्काल हरहराते हुए नीचे आ गिरे। वृक्षों के गिरने से जो भारी शोर हुआ उसे सुनकर नंद बाबा, माता यशोदा सहित सभी पड़ोसी वहां दौड़ते हुए पहुँचे। तब सभी ने एक चमत्कार देखा। उन वृक्षों में से 2 सुंदर युवक जो कोई देवता जैसे लग रहे थे, कृष्ण के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। फिर वे अंतर्ध्यान होकर अपने लोक को चले गए। इस प्रकार नल कुबर और मणिग्रीव को नारद के शाप से मुक्ति मिली।